Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about previous year questions related theories of origin of life. ठीक है, किस टॉपिक से ये रिलेटेड होगा? तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बच्चों, मैंने सेकंड पेपर स्टार्ट किया है यूपीएससी कैंडिडेट के लिए। सेकंड पेपर में यूनिट 3 है आपका इवोल्यूशन। ठीक है, और इवोल्यूशन का ये फर्स्ट लेक्चर है आपका थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ से जो प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स में, जैसे 2013 से लेकर 2023 तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स में आए हैं, उस क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, यूपीएससी कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, हम सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले 2013 और 14 में मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। 2015 में यहाँ हम दोनों एग्जामिनेशन की बात करेंगे, यूपीएससी सीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसकी भी, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है, सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस है। यूपीएससी सीएससी में आपको 250 का पेपर होता है और आईएफएस में 200 का पेपर है। यहाँ जो क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें आपको 8 मार्क्स का होता है, सिर्फ मार्क्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है। और जो जूलॉजी ऑप्शनल पेपर लेके आगे बढ़ रहे हैं वो तो दोनों ही एग्जामिनेशन को अपना टारगेट बना रहे होंगे, तो दोनों एग्जामिनेशन का हम प्रिपरेशन साथ में करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2015 में कौन सा क्वेश्चन बन के आया है। ये 2015 में क्वेश्चन नंबर 2 का बी सेक्शन में आया है। इलस्ट्रेट द डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ विथ स्पेशल रेफरेंस टू प्रोटीन इवोल्यूशन। तो जब हम 1 बाय 1 सारे थ्योरीज देखेंगे तो ये चूंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सारे थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। प्रोटीन इवोल्यूशन से विथ स्पेशल रेफरेंस पूछ रहा है, तो जो लास्ट थ्योरी होगा हमारा मॉडर्न थ्योरीज या फिर केमिकल इवोल्यूशन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन इवोल्यूशन कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे जैसे हम टॉपिक डील करेंगे तो वैसे वैसे क्वेश्चन भी डील होता चला जाएगा। ये 2015 में आपने देख लिया। फिर 2016 में ऐसा इसमें यूपीएससी सीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आप देख रहे हैं, लेकिन आईएफएस में आया है। कितने मार्क्स में आया है? 8 मार्क्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, एक्सप्लेन अबाउट यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट विच सपोर्ट्स ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 2017 में फिर क्वेश्चन आया है यूपीएससी सीएससी में। इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, मीन्स फुल लेंथ क्वेश्चन है आपका। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें सारे थ्योरीज जो भी मैं आपको आगे 5 से 7 थ्योरीज डील करूँगी, वो सारे थ्योरीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैक्स टू मैक्स आप दो पेज में आंसर लिख सकते हैं, 15 मार्क्स में 3 पेज में और 20 मार्क्स में 4 पेजेस में। तो इतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि आप आसानी से बहुत ही सिंपल वे में विथ फ्लो चार्ट विथ डायग्राम, चूँकि ये इवोल्यूशन थ्योरेटिकल टॉपिक है तो इसमें तो ज़्यादा डायग्राम होगा ही नहीं के बराबर ही होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा हाइपोथेटिकल डायग्राम अलाउड होते हैं जूलॉजी के पेपर में, आप दे सकते हैं। तो जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा नीड होगा तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आपने देखा 2015 में एक क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स में, 2017 में 20 मार्क्स में, आईएफएस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 2019 में फिर से आए हैं क्वेश्चंस। 2019 में कितने मार्क्स में है? तो 10 मार्क्स में है। 10 मार्क्स में एक्सप्लेन स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। और 2019 में आपको आईएफएस में भी आया है 8 मार्क्स में, राइट यूरे मिलर्स एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये जो स्टैनली मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट है, ये सेम ही एक्सपेरिमेंट है। आपको यूरे जो है वो टीचर थे और स्टैनली मिलर्स उनके स्टूडेंट थे, उन्हीं के नाम पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। हम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो सब टॉपिक है इवोल्यूशन का वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताते चलूँगी कि 10 मार्क्स में कितना लिखना है, 15 मार्क्स में कितना लिखना है, 20 मार्क्स में कितना लिखना है। और अगर आईएफएस के एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हैं तो 8 मार्क्स में कितना लिखना है, 15, 20 जैसा मार्क्स क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हम डील करेंगे। तो 2019 में देखा हमने। फिर 2020 में आपको एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है यूपीएससी सीएससी में, लेकिन आपको इसमें आईएफएस में है ब्रीफली एक्सप्लेन न्यू डार्विनिज्म 8 मार्क्स में। उसके बाद 2021 में आइए, 2021 में अगेन सारे थ्योरीज के बारे में इन्होंने कहा है 15 मार्क्स में।
इनलिस्ट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन। ये जो मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट है इन्हें हम बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से, बायोकेमिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ओपेरन हाल्डन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। आपको जो ये ओपेरन एंड हाल्डन है इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था इस थ्योरी के बारे में, और मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था लैब में। तो जब हम डिटेल फॉर्म देखेंगे इस टॉपिक का, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो वहाँ हम देखेंगे कि कैसे ओपेरन एंड हाल्डन का हाइपोथेसिस क्या कहता है, और एक्सपेरिमेंटली मिलर एंड यूरे ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ओरिजिन ऑफ लाइफ को प्रूव किया गया था। ठीक है, तो इनलिस्ट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय ओपेरन एंड हाल्डन। IFS में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर 2022 में आप देख रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं है UPSC में, बट IFS में है। फिर से वही, एक्सप्लेन यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, गिव इट्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। चूँकि यही मॉडर्न थ्योरी है तो यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का। तो फिर से यही यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद 2023 में अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ है उसमें IFS में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको 2023 में 15 मार्क्स वाले में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का C सेक्शन है, एक्सप्लेन स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट इन विच वे इट प्रोवाइडेड सपोर्ट टू मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता है, इसी को हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं, और यही आपको ओपेरन हाल्डन थ्योरी के नाम से भी फेमस है, यही आपको केमिकल इवोल्यूशन के भी नाम से फेमस है। तो एक एक्सपेरिमेंट को कितने नाम से नवाजा गया है आप देख रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आप देखिए, तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ। UPSC एक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि आपने देखा 2015 में क्वेश्चन आया है, फिर 16 में नहीं आया है, फिर 17 में आया है, फिर 18 में नहीं है, फिर 19 में है, फिर 20 में नहीं है, फिर 21 में है, फिर 22 में नहीं है, फिर 23 में है। तो आप बोलेंगे कि मैम 2024 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 2025 के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और चूँकि मैं 2025 ही टारगेट लेके चल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको नहीं ही आएगा। कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। वैसे तो अल्टरनेट ईयर UPSC फॉलो कर रहा है CSE एग्जामिनेशन में, बट IFS का कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ देखिए 2016 में भी एक क्वेश्चन है, फिर 19 में है, फिर 20 में भी है, फिर 21 में नहीं है, फिर 22 में है, तो 23 में नहीं पूछा गया है। तो अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा तो 2024 में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और क्वेश्चन भी घुमा फिरा के वही स्टैनली एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट है। कभी स्टैनली मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से क्वेश्चन आ गया है, कभी यूरे मिलर्स के नाम से आया है, और जो कभी बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से आया गया है, जिन्हें हम ओपेरन हाल्डन हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। और कभी पूरे थ्योरी, जैसे कि ये 2017 में आपको 20 मार्क्स में है, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये तो पूरा 20 मार्क्स में है। तो इसमें जितना मैं अभी इसके बाद वाले वीडियो में लिस्ट ऑफ थ्योरीज आपको दूंगी, जितना भी 5 से 7 थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसमें सारे थ्योरी के बारे में इसमें लिखना है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बता दूं कि हम 3 पार्ट में थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। ये जो आपका सब टॉपिक है, कौन सा, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसको हम अगर एक वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो मैं 2-3 पार्ट में आपको बता दूंगी। एक पार्ट में जो छोटे छोटे थ्योरी आएंगे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी, और एक और थ्योरी है आपको कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो ये चारों मैं एक पार्ट में डिस्कस कर दूंगी। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये 5 थ्योरी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस होगा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बायोजेनेसिस थ्योरी, जिसमें आपको 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजेनी एंड लुइस पास्चर के द्वारा। तो सेकंड पार्ट में हम वो देखेंगे। और थर्ड पार्ट में हमारा ये जो क्वेश्चंस आया है बहुत सारा, कौन सा क्वेश्चन, यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जो मॉडर्न थ्योरीज के नाम से फेमस है, केमिकल थ्योरीज के नाम से भी फेमस है, ओपेरन हाल्डन थ्योरी के नाम से भी फेमस है। तो थर्ड पार्ट में हम वो भी देखेंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि 10 मार्क्स में कितना लिखना है, 15 मार्क्स में कितना लिखना है, और 20 मार्क्स में कितना लिखना है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, आप एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे कंटेंट्स हैंड रिटन ही होंगे, तो अगर आपको नीड होगी तो आप बताइएगा। मैं UPSC के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल ओपन कर दूँगी, वहाँ सारा कंटेंट मैं शेयर कर दूँगी, आपको सारा कंटेंट PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया भी आपको लग रहा है कि छोटे छोटे टॉपिक, जैसे इवोल्यूशन को छोटा टॉपिक माना जाता है, इकोलॉजी, इथोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी, तो छोटे छोटे टॉपिक होने के बावजूद भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है,
तो बच्चों, मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।